हेलो फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बारे में। अगर आपने फर्स्ट एंड सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वाला लेक्चर नहीं देखा है, तो आप लोग पहले उस लेक्चर को जरूर देखें। इससे आपको इस थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को समझने में आसानी होगी और हमारा कॉन्सेप्ट जो है वो अच्छे से क्लियर होगा। पिछले लेक्चर के वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप लोग वहां से पहले वाला लेक्चर देख सकते हैं। तो आज हम लोग समझेंगे थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बारे में, यानी कि तीसरा गोलमेज सम्मेलन के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बारे में, और हमने देखा था कि सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बिना किसी निष्कर्ष के 1 दिसंबर 1931 को समाप्त हो गया था। और सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के समाप्त हो जाने के बाद महात्मा गांधी 28 दिसंबर 1931 को भारत वापस लौट जाते हैं, और लौटने के बाद पुनः सविनय अवज्ञा आंदोलन के दूसरे चरण को शुरू कर देते हैं। मतलब कि सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के एंड होने के बाद महात्मा गांधी भारत वापस लौट जाते हैं, और लौटने के बाद ही सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट के फेज 2 को स्टार्ट कर देते हैं। और फिर तीसरा गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया जाता है 17 नवंबर 1932 से 24 दिसंबर 1932 के बीच। और उस टाइम पर ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर थे रामसे मैकडोनाल्ड, और उस टाइम पर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया थे सर सैमुअल होर, और वाइसराय ऑफ इंडिया थे लॉर्ड वेलिंगटन। अब हम लोग देखते हैं कि तीसरे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को किन किन ने अटेंड किया, मतलब कि तीसरे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में किस किस ने भाग लिया। तो तीसरे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में सिर्फ 46 डेलीगेट्स ने ही भाग लिया। ओनली 46 प्रतिनिधियों ने ही थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को अटेंड किया था, और ब्रिटेन की लेबर पार्टी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भाग लेने से इनकार कर दिया था। हालांकि इंडियन नेशनल कांग्रेस को तो इन्वाइट ही नहीं किया गया था थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में। और तीसरे गोलमेज सम्मेलन में मोहम्मद अली जिन्ना ने भी भाग नहीं लिया था। मतलब थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में मोहम्मद अली जिन्ना ने भी भाग नहीं लिया था। मतलब कि इन सभी ने थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को अटेंड नहीं किया था। अब हम लोग देखते हैं कि किसने थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को अटेंड किया था। तो इंडियन प्रिंसली स्टेट को रिप्रेजेंट किया गया था प्रिंसेस और दीवान के द्वारा। मतलब कि थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में इंडियन प्रिंसली स्टेट को रिप्रेजेंट करने के लिए वहां पहुंचे थे बहुत सारे दीवान और प्रिंसेस, जैसे कि हैदराबाद के दीवान, मैसूर के दीवान, अलवर के दीवान, भोपाल के दीवान इत्यादि etc। ये सभी रिप्रेजेंट कर रहे थे इंडियन प्रिंसली स्टेट को थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में। और उस टाइम पर जो प्रिंसली स्टेट होता था, उस प्रिंसली स्टेट के हेड होते थे ये दीवान। आप प्राइम मिनिस्टर कह सकते हैं उस पार्टिकुलर स्टेट का। और अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। और तीसरे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में इंडिया के अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी और अलग अलग सोसाइटी के रिप्रेजेंटेटिव भी इस कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए थे, जैसे कि मुस्लिम लीग। और मुस्लिम लीग को रिप्रेजेंट कर रहे थे आगा खान थर्ड और मोहम्मद इकबाल। और मोहम्मद अली जिन्ना ने तो इस कॉन्फ्रेंस में भाग ही नहीं लिया था। और डिप्रेस क्लास यानी कि दलित वर्ग को रिप्रेजेंट कर रहे थे BR अम्बेडकर। और विमेन रिप्रेजेंटेटिव में वहां गए थे बेगम जहानारा शाहनवाज। और इंडियन लिबरल पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे थे तेज बहादुर सप्रू। और एंग्लो इंडियन को रिप्रेजेंट कर रहे थे हेनरी गिन्ने। और एक इम्पोर्टेंट बात, इस कॉन्फ्रेंस में एक कॉलेज छात्र चौधरी रहमत अली ने विभाजित भारत के मुस्लिम भाग का नाम पाकिस्तान रखा। पाकिस्तान जिसका अर्थ होता है पवित्र भूमि, यानी कि होली लैंड। और पहली बार यूज किया गया था यह शब्द, मतलब यह जो शब्द है पहली बार यूज किया गया था। इससे पहले मुस्लिम लीडर मुस्लिम के लिए अलग से एक स्टेट बनाने की मांग तो कर ही रहे थे, लेकिन उस स्टेट का नाम पाकिस्तान होना चाहिए, यह पहली बार चौधरी रहमत अली ने कहा था। अब हम लोग देखते हैं थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के आउटकम को, यानी कि थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के क्या परिणाम हुए। तो इस सम्मेलन में बहुत कुछ हासिल नहीं हुआ। इस सम्मेलन की सिफारिशों को 1933 के श्वेत पत्र में प्रकाशित किया गया था, और बाद में ब्रिटिश संसद में चर्चा की गई थी। सिफारिशों का विश्लेषण किया गया था, और उनके आधार पर 1935 का भारत सरकार अधिनियम पारित किया गया था। मतलब कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, यानी कि तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के रिकमेंडेशन के बेस पर एक व्हाइट पेपर पब्लिश किया मार्च 1933 को। और इस पर ब्रिटिश पार्लियामेंट में बहुत से डिबेट्स और डिस्कशन हुए। और फिर उसके बाद जुलाई 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 लाया गया, यानी कि तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के रिकमेंडेशन के बेस पर मार्च 1933 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक व्हाइट पेपर पब्लिश किया।
और इस पर ब्रिटिश पार्लियामेंट में बहुत से डिबेट हुए और डिस्कशन हुए और फिर उसके बाद जुलाई 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 लाया गया। और यह कह सकते हैं कि सितंबर 1931 से मार्च 1933 सितंबर 1931 से मार्च 1933 तक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया सैमुअल होर के पर्यवेक्षण में प्रस्तावित सुधारों को लेकर प्रपत्र तैयार किया गया, जो भारत सरकार अधिनियम 1935 का प्रमुख आधार बना, यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का प्रमुख आधार बना। तो दोस्तों, यह था हमारा आज का लेक्चर थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बारे में। अगर आपको यह लेक्चर पसंद आता है तो जरूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अगर आपको किसी भी लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप लोग वहां से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको यह लेक्चर अच्छा लगता है, पसंद आता है तो जरूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।